सभी को जय मसीह की। मेरा नाम योहाना चूबा है और मैं एक पास्टर हूँ और इवेंजेलिकल मिशनरी सोसाइटी गाम्बिया का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम CLF को मिल पाया। इसके फाउंडर रेवरेंड पार्क हैं, बहुत ही ताकतवर परमेश्वर के जन हैं जो अपने शिक्षा के द्वारा परमेश्वर का वचन देते हैं। तो मैं CLF की शिक्षा को पाकर ये सच में देख सका कि ये बिल्कुल बाइबल पे आधारित है। तो वे सिर्फ बाइबल को पढ़ाते हैं, इसलिए मुझे रेवरेंड पार्क की शिक्षा बहुत पसंद है और इसलिए मैं बहुत से अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि वे इस प्रोग्राम में भाग लें। और मुझे बाद में पता चला कि गाम्बिया में भी उनका चर्च है और मैं जाकर वहाँ के पास्टर से मिला और मैं उनके चर्च में जाके भी CLF में मैंने भाग लिया और मैं सचमुच में आशीषित हुआ, क्योंकि जो शिक्षा है वो बाइबल पे आधारित है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा जो सचमुच में मेरे ध्यान को अपनी ओर कर सके। रोमियो 3:23 में लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया और उसकी महिमा से रहित हैं। तो हम वहीं पे रुक जाते थे, लेकिन 24 में क्या लिखा है? पास्टर पार्क ने मेरी आंखें खोल दी कि मैं एक नई चीज़ को देख सका। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? लेकिन उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम सारे पापी थे, लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं। तो इस वचन ने मेरी आंखों को खोल दिया और मुझे पता चला कि बाइबल हमें बताना चाहती है कि हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो मेरे काम इसमें शामिल नहीं है, ये सिर्फ उसके अनुग्रह से है। मुझे सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करना है। जब मैं उस पर विश्वास करता हूँ तो मैं धर्मी ठहराया जाता हूँ, सेंत में उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आता है। तो मेरा मन इतना छुल गया जब मैंने इस वचन को सुना और मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे पता चला कि मुझे सिर्फ यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना है तो मैं धर्मी बन जाता हूँ। और एक और चीज़ ने मुझे बहुत सहायता की, वो जब मैंने उनके लेक्चर को पढ़ा, मैंने रोमियो 12 से उनकी टीचिंग को पढ़ा और मैं कभी उसको भूल नहीं पाऊँगा। उन्होंने क्या बताया रोमियो 12 से, तो वो मुझे बहुत पसंद है, मैं कभी उनकी शिक्षा को भूल नहीं पाऊँगा। रोमियो 12 के 1 और 2 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो मतलब जब आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया तो आपको अपने शरीरों को उसको जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाना है। तो जब उन्होंने ये समझाया तो मेरा मन इतना छुल गया। और 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो मैं जानता हूँ कि सच में हमें मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं तो हमारी जो सोच है वो बदल जाती है और हमें अपने आप को सच में उसकी इच्छा के लिए सौंपना है। तो जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में उसकी इच्छा होती है। तो मुझे ये प्रोग्राम इतना अच्छा लगा कि मैंने बहुत से अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताया, क्योंकि ये सिर्फ बाइबल पे आधारित है। ये बाइबल से शिक्षा देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये बाइबल की ओर लौट के जाना है। बाइबल क्या बताती है उसे सुनना है, लोग क्या कहते हैं वो ज़रूरी नहीं है। और मैं गुड न्यूज़ मिशन के फाउंडर के लिए सच में धन्यवाद देना चाहता हूँ, पास्टर ओक्सू पार्क, जिनको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब गाम्बिया में भी CLF प्रोग्राम है जहाँ पे हम 14 मेंबर्स हैं, अभी हमने शुरू किया है। और मैं दोस्तों सबको इनवाइट करना चाहता हूँ कि 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ऑनलाइन CLF सेमिनार होने वाला है। तो आप लोग भी रजिस्टर कीजिए और आप लोग इसमें भाग लीजिए, क्योंकि वचन से आपको शिक्षा दी जाएगी, वचन के बाहर नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि हम अपने मन में इस बात को याद रखें। हम ज़रूर
इस प्रोग्राम में भाग लेकर मसीह की शिक्षा को आगे बढ़ा सकेंगे, गाम्बिया में भी और बाहर भी। तो एक बार फिर से मैं रेवरेंड पार्क को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं खास करके इनकी क्वायर को धन्यवाद देना चाहता है। तो मैंने कभी ऐसी क्वायर को नहीं देखा है, वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वायर है और परमेश्वर को मजबूती से यूज़ कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे और परमेश्वर से आशीष प्राप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। जय मसीह की सभी को।